और मनोनाश क्या है? मन गया परमात्मा को ढूंढने के लिए तो वहीं पर वो समाप्त हो गया, पकड़ गया और पकड़ जाएगा अवश्य। जैसे लवण की पुतली, लवण का चित्र बना करके समुद्र में छोड़ दिया जाए कि जाओ तुम इसका समुद्र की पैमाइश करो, इसका था लो कितना गहरा समुद्र है, तो पुतली चली तो जाएगी, वो निमक की जो प्रतिमा है वो चली जाएगी, पर लौट कर नहीं आ सकती है। वो लौट कर जाने में कोई कठिनाई नहीं, और लौट कर आने में कठिनाई है। जहां वो समुद्र में गई वो गल गई, लौट कर कौन कहे कितना गहरा समुद्र है। इसलिए मुमुक्षु जब वो परमात्मा का अनुभव करता है तो फिर लौट कर वो कह नहीं सकता कि कितना कैसा परमात्मा है, कैसा आत्मा है, वो तो रूप उसमें लीन ही हो जाएगा। कहना सुनना तभी तक है, बोलना बताना तभी तक है कि जब तक परमात्मा को देखा नहीं। जब मन नहीं पहुंचता और वाणी नहीं पहुंचती तो आखिर जब मन वाणी ही तो हमारे दो साधन है परमात्मा को जानने का और व्यवहार जानने का। व्यवहार भी हम जानेंगे तो मन बुद्धि से जानेंगे, परमार्थ भी जानेंगे तो मन बुद्धि से जानेंगे। और वेद में लिखा है मत्यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्त मनसा सह, जहाँ वाणी मन के सहित वाणी निवृत्त है। अब बतलाइए निराशा न हो तो क्या हो? घोर निराशा है कि हमारे पास वो साधन क्या है जब प्रत्यक्ष बाह्य चक्षु से दिखते नहीं और मन बुद्धि उनके निकट पहुंच ही नहीं सकती, तो पूरी निराशा होती है। पर इसीलिए कहा मन सैवाद्रष्टव्यम, नहीं निराशा मत करो, मन सैवाद्रष्टव्यम, वो मन ही से जाना जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा विचार हुआ कि नहीं मन सैवाद्रष्टव्यम, मन से ही परमात्मा जाना जाता है। अब दोनों श्रुति हैं, ये दोनों श्रुति हैं, दोनों वेद के वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य हैं। मन सैवाद्रष्टव्यम ये तो वाचो निवर्तन से प्राप्त मनसा रहा, दोनों में विरोध होता है। एक वाक्य है कि मन के सहित वाणी निवृत्त है, एक में है कि मन से देखा जाता है, जाना जाता है। तो जब ये श्रुति ने कहा कि मन से जब मन से अनुद्रष्टव्य है, मन ही करके जाना जाता है, तब कुछ जीवों को धैर्य हुआ। तो कौन मन है जिससे जाना जाता है और कौन मन ऐसा है कि जो निवृत्त होता है वहां से? वही
मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धम एवं च। दो प्रकार के मन है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। जो अशुद्ध मन है उस करके तो अप्राप्य है, और जो शुद्ध मन है उस करके अनुद्रष्टव्य है। दोनों श्रुतियों का अर्थ हो गया। दो प्रकार के मन होने के नाते एक मन तो संसारी है, उससे तो परमात्मा दूराति दूर है। एक मन शुद्ध है, जहाँ कम काम संकल्प नहीं है, वो मन शुद्ध है। वो शुद्ध मन से अनुद्रष्टव्य है, शुद्ध मन से ही अनुभव होता है। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम जिससे परमात्मा को जानेंगे उसको बनाओ। परमात्मा तो बनी बनाई चीज है, उसे हम बना नहीं सकते हैं, किंतु जिससे हम जानेंगे वो साधन हमें बनाना चाहिए। अब आहार शुद्धि पर जोर दिया। अब जो इसको नहीं समझते इसके महात्म को, परंतु आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति ही लिखा है। आहार शुद्धि से सत्व अंतःकरण की शुद्धि होती। अंतःकरण के 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण एक चीज है, उसके 4 वृत्ति हैं, 4 भेद हैं, 4 पाद हैं। वो कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन और बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 एक का भी नाम ले लो तब भी अंतःकरण का बोध होता है। बुद्धि कह दो तब भी अंतःकरण आ गया, केवल मन कहो तब भी अंतःकरण आ गया, अहंकार कहो तब भी अंतःकरण आ गया, और ये सब मन बुद्धि चित्त। तो इसलिए ये जो 4 वृत्तियां हैं यही संसार में अर्थ को भरमाया करती हैं। कभी तो मन के झगड़े, नाना प्रकार के। मन को तो भस्मक रोग हो गया है। भस्मक रोग यह हो गया है कि खाते जाओ, चाहे जितना खाते जाओ पेट न भरे। वैद्य लोग समझते होंगे भस्मक रोग, बस भस्मक रोग का ही स्वभाव है कि खाते जाओ और मनो खा डालो पेट न भरे। इसी तरह से भस्मक रोग जो है, खाते जाओ 10,000 आवे, 5,000 आवे, 10 लाख आवे, 20 लाख आवे, कई करोड़ आ जाए, हाय हाय मची हुई है भस्मक रोग। ये कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। यदि किसी के पास 10 लाख है तो सोचता है कि 10 करोड़ हो जाता तो बहुत अच्छा, जिसके 10 करोड़ है 10 अरब हो जाता तो ठीक है। अब पीछे को नहीं देखता है कि 10 अरब नहीं, जितना भूमंडल में धन है और जितने भूमंडल में ब्रह्मांड के अंदर स्त्रियां हैं, जितने बच्चे हैं, जितना भोग सामग्री है, सब हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे? मान लिया है असंभव, पर कदाचित मिल ही जाए तो हमारे किस काम की चीज होगी? जब हमें हाय हाय करके मरना है तब तो फिर ये बेकार की चीज है। जहां से सुख शांति मिले वही चीज है। तो कभी धन से, स्त्री से, पुत्र से कभी सुख शांति किसी को मिली है कोई उदाहरण? भगवान रामचंद्र विष्णु रूप में हुए, विष्णु भगवान पुत्र रूप में आए दशरथ के यहाँ। हमारे यहाँ तो सब अवरस पुत्र हैं, अर्थात मैथिली सृष्टि से संसार उत्पन्न हुआ। इनसे हम क्या सुख उठाएंगे? जो साक्षात भगवान माया के गर्भ में आए और जगत कल्याण के लिए आए, परंतु प्रत्यक्ष में तो कौशल्या दशरथ के पुत्र कहाए। पर दशरथ की हालत, कौशल्या वैधव्य भोगा, कौशल्या तो विधवा हो गई और दशरथ मर गए। भगवान रामचंद्र अपना वन में गए, परंतु दशरथ को क्या सुख हुआ? भगवान के पुत्र रूप में आने से दशरथ तो हमेशा ही परेशान रहे। वृद्धावस्था में तो चिंतित रहे संतान के बिना, और जो संतान किसी प्रकार से हुई तो थोड़े दिन में वियोग हुआ, उसके साथ उनका प्राण भी चला गया। ऐसा संसार विलक्षण है। जब दशरथ को लाभ नहीं हुआ तो हम भला इन पुत्रों से, इन धन से क्या लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए हम परेशान हैं? दिखलाया है कि लोगों को तो अच्छा कम मालूम पड़ता है। थोड़ी सी बातें जो हम कहते हैं थोड़ा खंडन कर देते हैं, तो हम लोगों का तो खंडन करना स्वभाव रहा, मंडन तो जगत का कभी किया नहीं। जीवन में जगत का मंडन करने का अवसर नहीं आया, खंडन रहा। तो कभी कभी ऐसा उद्गार आ जाता है कि जब हम बहुत बढ़ जाते हैं तो लोगों को कष्ट होने लगता है। केवल राग जो होता है, सांसारिक पदार्थों में राग हमारे लिए घातक है, पदार्थ घातक नहीं। हमारे लिए कोई भी स्त्री, पुत्र, धन कोई भी बाधक नहीं है। केवल हमारे विचार हमको परेशान करते हैं। बस विचार हमारा ठीक हो जाए
मन को काम संकल्प रहित कर दो। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, नाना प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं, वह मन तो अशुद्ध है, और काम संकल्प से रहित जो मन है तो अशुद्ध है, तो अशुद्ध है। तो मन को काम संकल्प रहित करो, बस ये पुरुषार्थ की बात, यही धर्म है। काम संकल्प से रहित मन को करो, यही धर्म है। आपका धर्म क्या, कर्तव्य है। काम संकल्प से रहित हो तो कैसे हो, उसके लिए हमारे यहाँ आहार शुद्धि, आहार शुद्धि का इतना बड़ा उदाहरण दिया है कि इससे भारी ज्वलंत उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता महाभारत के अंदर, कि भीष्म ऐसे वीर और भीष्म पितामह इस प्रकार के बालक ब्रह्मचारी, परंतु दुर्योधन का अन्न खा करके कैसी बुद्धि उनकी हो गई कि द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, चुपचाप बैठे रहे। एक दुशासन द्रौपदी के चीर का हरण करता है, बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है सभा के अंदर, पर भीष्म मौन बैठे हैं। क्या है इसका फल, वो दुर्योधन दुरात्मा का अन्न खाते थे, जिससे भीष्म की बुद्धि भ्रष्ट थी, तमोगुणी बुद्धि थी। अंत में जब मरने लगे, बाण सज्जा पर गए तो लगे ज्ञान का उपदेश करने। तमाम लोग ऋषि महर्षि गए और ज्ञान की चर्चा होने लगी। द्रौपदी बैठ करके थोड़ा सा मुस्कुराई, समझ गए अपनी कमजोरी मालूम हो जाता है। कोई दुराचारी पापाचारी हो, जरा हंस दो तो सोचेंगे कि हमारे ऊपर हंस रहा है। ये जो है स्वाभाविक बात है। कहीं की हंसी ऐसी होती है कि उसको खटखटी, वो हंसी ही में अपना अपमान मान लेता है। एक समय एक जमींदार का किस्सा है, प्रत्यक्ष ही वो कहीं बाजार से निकला तो एक बार एक जमीन महाजन ने कहा महाराज पाए लागी, कहा चिरंजीव रहो। दूसरी बार फिर लौटा तो पाए लागी, तो उसने समझा कि तकादा है ये। एक बार तो पाए लागी, ठीक है, हम ब्राह्मण है, ये वैश्य है, और बाजार से निकले प्रणाम किया। जब फिर लौटे फिर भी नंबरदार पाए लागी, तब उसने सोचा कि जो इसके हमारा थोड़ा सा हमने रुपया लिया है इससे, उसका तकादा है, बताओ पाए लागी में तकादा समझ लिया उसने। जब व्यवहार की बात है तो इसलिए जब द्रौपदी को थोड़ा सा हास्य अस्मित मुख हुआ तो फिर मालूम हो गया भीष्म को कि हमारी गलतियों का संबंध ये बतला रही है इसकी हसन। कहा कि भीष्म जी बोलते हैं कि बेटी हम समझ गए जिस पर तू हंसी, उस समय जब ये तेरा अपमान हो रहा था मैं उसी सभा में बैठा था, और जो जो काम होता रहा मुझे बुरा नहीं लगता था, पर अब जो है कारण है कि दुरात्मा पतित दुर्योधन का धान्य में खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय तमोगुणी रजोगुणी थी, इसलिए न्याय अन्याय का ज्ञान ही नहीं रहा। दुशासन को इतना बलवान नहीं था, भीष्म के एक चपेटिका का काम था, एक थप्पड़ लगा देते दुशासन समाप्त हो जाता। ऐसे ऐसे महारथी बैठे थे और फिर भी द्रौपदी का अपमान हो रहा था, किंतु बुद्धि ही से तो कुछ विचार होता है, बुद्धि अन्न के द्वारा भ्रष्ट रही। तब भीष्म ऐसे ब्रह्मचारी की बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई दुर्योधन का अन्न खाकर और अनुचित को उचित मानने लगे, तो भला आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। इसलिए आप लोगों की बुद्धि यदि तमोगुणी हो जाए और विपरीत ज्ञान हो जाए, अर्थात विपरीत ज्ञान वो है कि जो शुद्ध को अशुद्ध मानना, उचित को अनुचित मानना, यही जो है अज्ञान का चिन्ह। अविद्या का चिन्ह क्या है प्रत्यक्ष में? जो वस्तु विहित है उसको अविहित मानना, जो वस्तु उत्तम है उसको निकृष्ट मानना। आज क्या हो रहा है, सब कुछ मिथ्या। आजकल यही संसार है, नाना प्रकार के वाद उत्पन्न हो रहे हैं। ये वाद उत्पन्न होना बुद्धि ही का काम तो है, मनुष्य तो वही है। अनेक प्रकार के जो विचार हो रहे हैं, इसी विचारधारा से संसार का पतन भी हो रहा है, इसी विचारधारा से उत्थान भी हो सकता है। इस वास्ते अशुद्ध मन कैसे निवृत्त हो, काम संकल्प निवृत्त हो, उसका यही भाव है कि आहार शुद्धि। आहार शुद्धि की गड़बड़ी तो आहार शुद्ध न होने से मन में
साथ ही लिखते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, वेद का वाक्य है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है। सत्व अंतःकरण का नाम है, अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, वो चारों वृत्तियों पर आहार शुद्धि का प्रभाव पड़ता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही। यदि सत्व शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो स्मरण शक्ति तीव्र होती है। स्मृति जो है, अभी तो ये है कि कॉलेज में पढ़कर आओ, स्कूल में पढ़कर आओ, घर में विचार करो और टीचर भी छाती पर चढ़ा रहता है, तब भी जो है जब परीक्षालय में जाते हैं तो फिर वही देवता ही मनाते हैं किसी तरह से। चाहे हम मध्यम श्रेणी में भी आ जाते तब भी अच्छा था, फर्स्ट क्लास में आते। अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं, इसलिए भरोसा नहीं कि बुद्धि काम नहीं कर रही। और स्मृत लंबे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। जब स्मृति प्राप्त होती है तो जितनी ग्रंथियां हैं, समस्त ग्रंथि जीव ब्रह्म के बीच की जो ग्रंथियां हैं, ये सब नष्ट हो जाती हैं। इसी पर आगे कहा है सिद्ध्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सिद्ध्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चार्थ कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर परमात्मा को जानने के बाद हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है और सर्व संशय का छेदन हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः। जितने संशय हैं, संशय जो है अनेक प्रकार का, संशय का तो महकमा ही अलग है। संशय प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय। प्रमाण है वेद शास्त्र और प्रमेय है परमात्मा। तो परमात्मा वेद शास्त्र परमात्मा के प्रतिपादन करने वाले हैं व संसार के प्रतिपादन करने वाले। संसार की चर्चा जीव ब्रह्म के अभेद को प्रतिपादन करती हैं श्रुतियां, अभेद को प्रतिपादन करती हैं, इसी में संशय। इस वास्ते प्रमाणगत प्रमेयगत अनेक प्रकार के संशय विपर्जय आदि हैं। तो जब संशय हमारा निवृत्त नहीं होता है तो नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता में देखो, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो संशयात्मक लोग हैं उनको न यहाँ सुख है और न परलोक की प्राप्ति हो सकती है। संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा जो है उसका नाश ही होता है। इसलिए संशय कैसे निवृत्त हो, आहार शुद्धि पहले, उसके बाद वातावरण का विचार करना चाहिए कि हम परमात्मा के जानने की चेष्टा करते हैं तो विषयी पामर दुराचारी पापाचारियों का संपर्क कम रखें। पहले तो नहीं ही रखें। यदि इतना अवकाश नहीं है तो कम से कम तो कर दें, धीरे धीरे कम करते चले, कभी कम हो जाएगा। और बुद्धि में मलिनता है ही, और साथ ही साथ आप लोगों का वातावरण भी उसी तरह का है। तो मन शुद्ध हो तो कैसे हो, और जब तक मन नहीं शुद्ध होता है तब तक परमात्मा के निकट जाने का कोई साधन नहीं। मन शुद्धि का प्रकार यही है, जिस समय आपका मन शुद्ध हो जाएगा, यही परीक्षा है, उस समय आप किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। आज जो कोई धनी मानी है, एक तो धनी है, दूसरा रोता है बैठ करके कैसे इतना बड़ा आदमी हो गया है। अब बतलाइए, उसके कर्म का फल है, तुमको क्या विपत्ति घेरे है, तुम क्यों रोते हो। इस वास्ते निरर्थक कोई आदमी ऐसे जला करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। तो अपने भाग्य का फल भोग रहा है, तुमको क्या चिंता है। तुम भी धर्म कर्म करो, वेद शास्त्र को मानो। तुमको भी पहले तो जन्म नहीं होगा, जन्म होगा तो तुम इसी प्रकार के होगे जिसके लिए इस समय ईर्ष्या कर रहे हो, मत्सर कर रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं कि पाप का कोई चिंतन करें। वो कोई धनी हो तो चिंतन करना, ईर्ष्या करना कि इसको किसी तरह से हानि पहुंचाओ, ये कैसे आगे बढ़ रहा, ये जो है अशुद्ध मन का कर्तव्य होता है। यदि बुद्धि अशुद्ध है तो इस तरह की बातें होती हैं। और बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये भावना उत्पन्न हो सकती है कि परमात्मा यह दिलाए, इन्हीं को दे, हम इससे अलग रहें तो अच्छा। ये धन दौलत मान पान प्रतिष्ठा, ये कूड़ा करकट इन्हीं के पास रहे तो बड़ा अच्छा, हम तो बचे हुए हैं। ये शुद्ध मन का लक्षण। और अशुद्ध मन का लक्षण है कि ये ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी के हानि नहीं पहुंचाना, मन वाणी शरीर से जिससे किसी की हानि हो उस काम को नहीं करना, ये शुद्ध मन का लक्षण है।
क्योंकि हमारी हम हानि करें भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, केवल कलंक ही हम लेंगे। यदि उसका रक्षक उसके कर्म है, प्रबल है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। प्रहलाद की हानि करने के लिए हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं किया? प्रहलाद को परेशान करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, पर सब निष्फल होता चला गया। इसलिए यदि आप लोग परमात्मा का सहारा लेते हैं तो प्रहलाद की रजस्ती नहीं हो गई है भक्ति, वो आप भी प्रहलाद ही हैं। केवल भावों की कमी के कारण आप गली गली ठोकर खाते हो। यदि आपके भाव शुद्ध हो जाए, वही परमात्मा प्रहलाद के लिए थे, वही हमारे लिए है। हम कूड़ा करकट को भजते हैं, भगवान को नहीं भजते। हमारे भजने के लिए तो बहुत लोग हैं, न जाने कितने इष्ट देव हमारे हैं। कामुक लोग हैं, वो अपनी स्त्री को भजते हैं। कोई जो है नपत्य है, संतानहीन है, तो पुत्र को भजता है। पुत्रों की बात जो है इस प्रकार की है कि जिसके संतान नहीं है तो रात्रि दिन परेशान कि किसी तरह से कोई संतान हो। जब नहीं हुआ तब परेशानी, और हो गया तो उसके पालन पोषण में परेशानी। नाना प्रकार के देवी देवता भूत भवानी पूछते पूछते मरे जाते हैं कि किसी तरह से इसकी रक्षा रहे। मस्जिद में जाएंगे, फूंक डरवाएंगे इनकी मुसलमानों की। ये नहीं समझते भला ये मांसाहारी की फूंक से क्या होगा। और देखो तो मस्जिद के सामने हिंदुओं की स्त्रियां खड़ी, ये वासना क्या नहीं करा देती है। एक समय हम पंजाब में थे तो ब्रह्मचारी थे उस समय, तो चाय बहुत पीने की आदत वहाँ लोगों की, और पी लाए कुल्हड़ में चाय, तो चाय हो तो हमने कभी पिया नहीं। पर एक जंग हमने कहा कि चाय चूड़ी, चाय चमाड़ी, चाय नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म है जो चाय न होती बीच। यही कह करके हंसते हुए हटाया। हमने कहा चाय चूड़ी, पंजाब में चूड़ा कहते हैं भंगी को, तो भंगी की स्त्री चूड़ी हुई। चाय चूड़ी, चाय चमाड़ी, चाय नीचन की नीच, तू तो शुद्ध ब्रह्म है जो चाह न होती बीच। तो साक्षात परमात्मा ही है, तेरे बीच में चाहे जो है यही एक खराबी की चीज है। चाहे हमने नहीं कहा, चाहे कहा। इसलिए हमारे बीच जो अन्याय की चीज है, जो इच्छा है, वो इच्छा ही जो है हमको रात दिन परेशान करती है। पर एक इच्छा प्रबल हो जाए भगवान के मिलने की तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कोई इच्छा रह ही नहीं सकती। और अनुभव आप लोग करो कि जो जो इच्छा आप लोगों ने किया और सब चीजें मिलेंगी, पर उससे कितनी तृप्ति आपको हुई, अपना अनुभव करो। हमारे कहने की जरूरत नहीं। जो जो इच्छाएं आपको हुई वो सब आई, रुपए में 2 आने 4 आने आई, अनुभव तो हो ही गया, परंतु उन इच्छाओं की पूर्ति से क्या लाभ हुआ आप नोट करें तो पता चले। यदि 1 आना भर लाभ है तो 15 आने दुख आपको भोगना पड़ा। 1 आने तो लाभ और 15 आने दुख उठाना पड़ा उन चीजों के लिए। तो इस वास्ते वासना, लौकिक वासना साध्य जो वस्तु है वह तो मिथ्या ही है, कभी हमारे हित की चीज नहीं। जब लड़का पैदा हुआ, पालन पोषण, विवाह हुआ, भी हो गया, कुछ पढ़ाया लिखाया भी गया, और कहीं बहू आ गई और कहीं अंग्रेजी पढ़ी आ गई। अंग्रेजी पढ़ी लिए क्या लिखी आई, बस उसने यही कहा कि देखो बात यही है, ये अपने माता पिता को हमने छोड़ा, तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारी तुम्हारी तभी बनेगी जब तुम भी हमारी तरह से बनो। हमने अपनी माता पिता को छोड़ा, तुम भी छोड़ो अपने माता पिता का। बस माता पिता के लिए कोई प्राचीन विचार की हो ऐसा नहीं, बहुत सी ऐसी साध्य हैं कि सबके विचारे नहीं हैं, पर जो अच्छे विचार की हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। कहना क्या है वो तो ठीक ही है, पर जो इस प्रकार के विचार की हैं उन्हीं के लिए कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, धार्मिक शिक्षा यदि उनको होती तो ये कभी विचार न करती कि अपने माता पिता को तुम छोड़ो, तब तो हमारा तुम्हारा व्यवहार बनेगा। खैर अब माता पिता तो रोते हैं बहू के नाम से, पुत्रों के नाम से। बहू हमारा, लेकिन कितने हमारे यहाँ ऐसे प्रश्न आते हैं, कोई बनावटी बात नहीं। कहीं बहू ना बिगड़ गई, सासू का अपमान हो रहा है, कहीं पुत्र ही बिगड़ गया, पिता का अपमान हो रहा है। तो
इस प्रकार का दुख रुपए में हम समझते हैं 100 में 90 इस प्रकार के लोग हैं कि जो अपने पुत्र से पुत्र वधू के पीछे रो रहे हैं। 10 हो नहीं हो तो कह सकते हैं। कोई सामने रोते हैं, कोई हृदय में रोते हैं। कोई तो सामने रोया करते हैं, कोई अपने हृदय में रोते हैं। इसी रोना छुड़ाने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चतुर्थ पन में वन में चला जाना चाहिए। चतुर्थ पन में जब तक गृह में रहो, अपना बल ठीक है, हम रुपया पैसा कर सकते हैं, तब तक तो गृहस्थ आश्रम में रहो। जिस समय हमें और रुपया पैसा नहीं पैदा कर सकते हैं, तुरंत संसार को तिलांजलि दे दो। इन पुत्रों और पुत्र वधुओं के पीछे रोने के लिए न बैठे रहो। इसी अब ये धर्म है। ये धर्म ने कितनी रक्षा किया कि आप जब बाल्यावस्था थी तब तो कुछ करने लायक नहीं थे, अध्ययन आदि करते रहे। युवावस्था में आपका सर्वस्व रहा। युवावस्था में तो आप लोग मालिक रहे, जो कुछ रहा सो रहा। जब वृद्धावस्था चली, जब नोटिस आया कि अब चलना पड़ेगा, बाल में सफेदी आई गई कहीं 1-2, बस नोटिस आया। पहले नोटिस आते ही लोग सचेत हो जाते थे। कान समीप भय सित कैसा, रामायण वाले जानते हैं। कान के निकट का बाल सफेद हुआ, बस नोटिस, पहला नोटिस आया जब छोड़ो घर, जल्दी करो, तुमको चलना है। पहली नोटिस में ही लोग घर द्वार लड़कों को सौंप करके वन में चले जाते थे। वार्धक्य मनोवृत्ति नाम, जब वार्धक्य का लक्षण हुआ तो निकल गए वानप्रस्थाश्रम में, या वानप्रस्थाश्रम में नहीं, कहीं एकांत में चले गए, महात्माओं का सत्संग कर रहे हैं और अपना शुद्ध मार्ग बना रहे हैं, परमात्मा के निकट पहुंचने का उपाय कर रहे हैं। और इधर पुत्र बहुतादिकों की कोई गिलानी भी नहीं। हम तो उनके अपमान के लिए रही नहीं गए। जब रहे तो शान से रहे, और जहाँ शान बिगड़ने का अवसर आए तहाँ तिलांजलि दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब पहले तो लड़कों के लिए मरे, रात्रि धन पैदा किया और सब उत्पात किया, उचिता अनुचित का विचार नहीं किया कि हमारे लड़कों बच्चों के पास थोड़ी संपत्ति हो जाए। जब लड़कों बच्चों को संपत्ति मिली तो लड़के बच्चे अपमान करने लगे, तब उन्हीं के नाम से रो बैठ करके माला फेरो। इसलिए उत्तम पक्ष है कि लड़कों को सौंप करके अपनी अवस्था में स्वयं किनारे हो जाओ, भगवान का चिंतन करो। लड़के बच्चे आपके पुण्य से और भी प्रफुल्लित रहेंगे, और धक्का खाने के लिए गृहस्थी में रहना ठीक नहीं। इसी से यावत वित्तोपार्जन सत्त सावन निज परिवार रखता पश्चात धावत जर्जर देहे वार्तांकों के निकृष्ट गेहे। ये भाष्यकार शंकराचार्य जी ने कहा है कि यावत वित्तोपार्जन सत्त, जब तक हम धन पैदा करने के योग्य हैं, सावन निज परिवार हो रखता, तब तक बहुए चाची बाबा आते होंगे, जल्दी परोसा तैयार करो। इसलिए इस दृष्टि से यावत वित्तोपार्जन सत्त सावन निज परिवार हो रखता, जब तक धन पैदा करने में समर्थ रहता है ये मनुष्य, तब तक परिवार के बड़े ही प्रेम करते हैं। वित्तोपार्जन कब करता? जब तक युवावस्था रहती, जब तक कुछ कर सकता है। और जब वृद्धावस्था आई तब वित्तोपार्जन करने की शक्ति नहीं रह जाती। तो लिखते हैं कि वार्तांकोप निपृच्छत गेहे पश्चात धावत जर्जर देहे वार्तांकोप निपृच्छत गेहे। जब वृद्धावस्था आई तब कोई घर में बात नहीं पूछता, बोले कहा चुप रहो, बैठो, क्या देर मतलब की बात, तुमसे क्या पड़ी। तो इसी वास्ते भगवान भाष्यकार लिखते हैं यावत वित्तोपार्जन सत्त सावन निज परिवार हो रखता पश्चात धावत जर्जर देहे वार्तांकों के निपृच्छत गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जब हमें जो पीछे होना है तो हम पहले ही क्यों नहीं इंतजाम कर लें कि जिसको हम कोई दुख देखने की नौबत न आवे। तो ये तो हुआ नालायक पुत्र की बात। अब कहीं लायक हो गया पुत्र, अब नालायकों की बात है। पिता माता का अपमान करना ये कोई सुयोग्य पुत्र का काम नहीं है, और ये नहीं ये उचित है। परंतु जैसी आजकल कल की रीति भांति है उसी के अनुसार कुछ प्रश्न हमारे सामने ऐसे आते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो, यानी से सतर्क रहो इन विपत्तियों से, कभी भी अपमान सहने का अवसर न दो, जिससे आपके विचारों में यही रहे कि पुत्र का कल्याण हो। जिस भावना से पुत्र को आपने पाला पोसा, अंत में आपकी भावना न बिगड़े, इसीलिए आप लोग तटस्थ हो जाओ।
अच्छी भावना बनी रहे। यदि लायक पुत्र हुआ, कहीं प्रातः काल उठ करके आपका चरण को प्रणाम किया, माता का चरण को प्रणाम किया, तब तो फिर और भी घातक हुआ। क्योंकि आय करके प्रातः काल पुत्र वधु सास के चरणों में प्रणाम करती है, पुत्र अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है, तब राग बढ़ता है। ये भावना बनती है कि बड़ा सुयोग्य पुत्र है, बड़ा लायक पुत्र है। अब जो है, जो राग ईश्वर में लगना था तो पुत्र ने हर लिया। प्रणाम करके ही माता पिता गदगद हो जाते हैं कि ये तो क्या कहें, बड़ा ही सुयोग्य बहू और बड़ी सुयोग्य हमारी पुत्र वधू, और पुत्र तो बहुत ही योग्य है। अब जो है रात्रि दिन उसी का माला फेरो, रात्रि दिन बस उसी में फंसो। कहीं अंत में कहीं पुत्र ही का स्मरण हो गया तो फिर पौत्र होकर घर में आओगे। कहीं जो है मरते समय कहीं पुत्र का स्मरण हुआ तो उसी घर में आओगे। तो पुत्र तो हो नहीं सकते हो, पौत्र होकर आओगे। तो ऐसा काम कोई नहीं कर, क्योंकि कहना इसलिए हो रहा है कि यंजन आप स्मरण भाव के चिंते कलेवरम संतमयित कौनते सदा तद्भाव भाविता। गीता का पाठ सब लोग करते हो। गीता में लिखा है कि जिन जिन वस्तुओं का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है, उसी वस्तु को दूसरे जन्म में प्राप्त होता है। तो जब आप पुत्र का चिंतन करते हुए कहीं शरीर छोड़ोगे तो फिर पुत्र के उसी कुल में, चाहे उसका पुत्र हो या और किसी का हो, अवश्य में आना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई प्रेम न करें कि जिससे हमारी हानि हो। पुत्र जो है उसको मानो, ठीक है, परंतु इतना राग की जरूरत नहीं है। इतना राग बना लो, यही तो है अशुद्धम काम संकल्पम। जब ऐसी ऐसी कामनाएं सामने आप ले आते हो, इसी से मन अशुद्ध रहता है। जब मन को फुर्सत मिले संसारी जंजालों से, तब परमात्मा की तरफ चले। जब संसारी विषयों से मन को अवकाश आप देते नहीं हो, बस कपाट बंद करो। जैसे जो चोर घर में घुस गए हैं वो तो घुसे, पर बाहर वाले चोर न आने पावे, इस वास्ते कपाट लगाओ। अर्थात इंद्रियां जो है, जो वासना, जो विषय वासना हृदय में आ गई है, वह तो चोर घर में घुस गया। और बाहर की विषय वासना जो अभी तक नहीं है, वो दूसरे चोर हैं। तो पहला कर्तव्य क्या होता है कि कपाट लगा दो, बस कपाट लगा दो, बाहर के चोर नया आने पावे और भीतर वालों को गिरफ्तार करने की कोशिश करो। पहला कर्तव्य होता है, समझ लो कि घर में चोर घुस गया तो क्या करना चाहिए, कपाट पहले लगाना चाहिए। जो वासना, जो बाहर की वासनाएं अभी नहीं आई है वो तो आने न पाए, अर्थात जो चोर नहीं घुसा है घुसने न पाए, और जो घुसा है उसको पकड़ के गिरफ्तार करो। अर्थात जो वासना भीतर है उसको तो भगवान की प्राप्ति के लिए सदाचारी बन करके उस वासना को हटाओ और उस वासना को सबको नष्ट करो, और बाहर की वासना आने न पावे। क्योंकि वासना ही मुख्य अनर्थकारी है। जैसी जैसी वासना आपकी बढ़ेगी संसारिक, वैसे ही उलझन बढ़ेगी, और उतना ही उसी प्रकार से आप संसार से दूर। बहुत माताएं वृद्धा हो गई, मरने को चली, तब भी वो कहती है कि हम पौत्र का विवाह देख लेते तो अच्छा होता। बताइए, पुत्र का विवाह तो देखी चुकी, पौत्रों को देख लेती और पौत्र की संतान भी देख लेती तो और कृत्य हो जाते। कितनी बड़ी दुर्वासना। मालूम पड़ता है कि इन्हें फिर लौट के इसी घर में आना, कितनी बड़ी भूल है। ये नहीं सोचते कि पुत्र का विवाह हो जाए, पौत्र का हो जाए, लड़का भी कुबेर हो जाए, पर हमें तो मुहबा करके 10 दिन में जाना है। बनेगा तो एक कफन दे देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जब तक संसार में वैराग्य नहीं होता है, जब तक संसार का त्याग नहीं होता है, केवल अच्छी अच्छी बातों से कुछ नहीं हो सकता। इस वास्ते वैराग्य का मतलब ही है कि चीज को त्यागो मत, चीज में राग मत रखो।
को नहीं जानते, केवल सबूत के ऊपर मिथ्यावादियों के सहायक से हम उसको सजा दे दिया। इसलिए जो मिथ्यावादी साक्षी है उसकी साक्षित्व भी मिथ्यावादी बाधित है। केवल सोच के लिए जल्लाद का पीछा करना अच्छा नहीं। ये जगहों को हमारे यहाँ आदेश होता है कि केवल सोच के लिए, क्योंकि जज कलेक्टर जज हो कुछ भी हो, परंतु बेहतरी तो है, वेतन पाओगे। रुपया पाया, अपने बच्चों को पोषण किया, खाया पकाया, सोया, फिर सवेरे बैठ के सारे से जुट गया तैयारी में। इसलिए बल्कि ऐसे इससे हमारा तो कहना ये होता है कि स्टेशन की पल्लेदारी कर लेना अच्छा और जज होना अच्छा नहीं। वो लोग बड़े चकित होते हैं कि महाराज हम लोगों की तो बड़ी वासना रखती है इसकी, कहीं जज हो गए तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई वकील कहीं जज कलेक्टर हो जज हो गया तो अपने कृष्ण मान लेता है कि पहले में हुजूर हुजूर कह रहा था, मेरे सामने हुजूर ही करना चाहेंगे सर, क्योंकि हुजूर 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 बोलते बोलते तब मैं भी हुजूर बन जाता। ऐसी वासनाएं संसार में है कि वासनाओं से प्रेरित होकर के मनुष्य उचित अनुचित का विचार नहीं करता। पढ़ा लिखा है, 4000 तनख्वाह होगी, आपकी 100 रुपये होगी, किंतु उसकी जिम्मेदारी कितनी है कि प्राणांत दंड दे देना। इसलिए इन लोगों को लेटर में बच्ची बंदी रहे ऐसा नहीं, जो भी होना चाहिए जजों को। तो समझ लो, यदि हमको मालूम पड़ जाए कि यह केस झूठा है तो सब कुछ कागज में सबूत होते हुए भी हम लेखनी से उसको बरी कर सकते हैं। जब हमें प्राणांत दंड देने का अधिकार है तो हम अपने लेखनी से बरी भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो हम जानते नहीं है मिथ्यावादियों के सबूत के ऊपर मातहत अदालत में सजा कर दी, प्राणांत दंड दे दिया, अपील में भी यही कागज खींचा गया तो क्या रहा उसके अंदर। इस बात से कहने का प्रयोजन यह है कि यदि जज भी तो कोई होगा, ये कहना हमारा नहीं कि ये कचहरी टूट जाए, ये तो हमें से रहा। किंतु जो प्रकालज्ञ होता है, प्रकालज्ञ दो प्रकार के हैं, एक महर्षि लोग प्रकालज्ञ होते हैं, परमात्मा होता है। महर्षि लोग ही तो जज हो सकते हैं, अब परमात्मा स्वयं प्रकालज्ञ तो जज नहीं हो सकता है। परंतु आंध्री वेतन वाले नहीं, महर्षि लोग ऐसे ऐसे पदों पर रखते जाए तो कभी अन्याय नहीं हो सकता, परंतु नौकर नहीं हो सकते वो लोग। नौकर तो होंगे नहीं किसी के, क्योंकि परमात्मा के नौकर हो चुके हैं, उससे ऊंचा स्वामी कौन है जिसके नौकर बनेंगे। पास के फलों को देता है, अंतर्यामी परमात्मा न हो तो कुछ कर नहीं सकता। फिर तो ये हाई कोर्ट के जजों की तरह से जैसा सबूत लेना वैसा कर देगा। इतना बड़ा अन्याय परमात्मा के यहाँ नहीं हो सकता है। अंतर्यामी है और व्यापक है, तो व्यापकता मात्र से सत्ता मात्र है उसकी। व्यापक है किंतु केवल व्यापकता का अधिष्ठानता, अधिष्ठान वो कहलाता है। ये सृष्टि इस समय पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, ये हमारा अधिष्ठान, हम अधिष्ठेय, ये शरीर हमारा अधिष्ठेय है, अधिष्ठान है ठीक। इसलिए जहाँ पर ये अधिष्ठान का लक्षण किया है शास्त्रों, परमात्मा जो है अधिष्ठान रूप से जगत में व्यापक है। अधिष्ठान का लक्षण किया है सत्ता स्फूर्ति प्रधानतम अधिष्ठानतम। अधिष्ठानता क्या है? सत्ता स्फूर्ति प्रधानता ही अधिष्ठानता है। सत्ता सत्ता अस्तित्व और स्फूर्ति, शरीर में जो हलचल होती है जितना शक्ति है यही स्फूर्ति है। यदि सत्ता स्फूर्ति ही देता है अधिष्ठान परमात्मा, बैल की तरह से जैसे सड़क में किसम को ज्योति देते हैं, बैल में गाड़ी में बैल को ज्योति देते हैं लोग, ऐसा नहीं वो प्रेरक कुछ में है। केवल सत्ता स्फूर्ति देना ही उसकी अधिष्ठानता है, प्रेरकता है। और यदि कोई कहे कि परमात्मा ही प्रेरक है
तो ऐसा प्रेरक नहीं है कि जैसे गाड़ी में बैलों को जोत दिए जाते हैं, हल में बैल जोत दिए जाते हैं, इस प्रकार का प्रेरकत्व नहीं है। केवल सत्ता स्फूर्ति देन ही प्रेरकता है परमात्मा की। जिसने इसी से हमारे यहाँ जगत को मिथ्या करते हैं। जगत मिथ्या है और परमात्मा में ही जगत अभ्यस्त है, कल्पित है। कल्पित चीज की सहज सत्ता नहीं होती। ये बात जो हम कह रहे हैं वेदांत सिद्धांत अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि अनेक दर्शनों का अनेक मत है, किंतु जो इस समय हम बोल रहे हैं ये शुद्ध वेदांत का विषय है। वेदांत इस प्रकार से मानता है। तो सत्ता स्फूर्ति देना चैतन्य देव का काम है और जगत का संचालन जो हो रहा है ये चैतन्य देव की ही का गुण है। लिए जैसे ये प्रकाश है, लोग बहुत कहा करते हैं कि परमात्मा ही सब करवाता है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा किस प्रकार से करवाता है, जैसे देखो ये प्रकाश यहाँ पर शुभ कर्म अशुभ कर्म करने के लिए कभी किसी को कह नहीं रहा है कि तुम चोरी डाका करो या विचार करो या वज्रमांस का सेवन करो या योग समाधि करो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। केवल इस प्रकार से वस्तु का ज्ञान हो रहा है। प्रकाशकत्व जो है केवल ज्ञान है। अब ज्ञान हो गया आपको, अब आगे कर्तव्य आप विचार करें। जीव में स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं, फल भोगने में स्वतंत्र है। यदि जीव को कर्म करने में भी स्वतंत्र मानोगे तो किसके तंत्र में रहेगा? परमात्मा का तंत्र तो रहेगा। परमात्मा ही नहीं किया विचार में रहकर उसी की प्रेरणा से अशुभ कर्म भी करता है, तब तो परमात्मा ही अपराधी होता है। किसी से यज्ञ करवाना, किसी से चोरी करवाना, तो ये तो सब अनर्थ का मूल परमात्मा ही है। और यदि जीव करता स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, तो परमात्मा सर्वथा अलग समझा जाता, अलग मानना ही पड़ता है। इस प्रकाश में किसी प्रकार की खराबी नहीं है, केवल आपको सुझाव देता है। इस प्रकाश से आपको शुभाशुभ का ज्ञान होता है, आप विचार करके पहले कर्म कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ कर्मों के संबंध में केवल शास्त्र ही प्रमाण, वेद ही प्रमाण है। 5 प्रकार के कर्म माने गए हैं। 4 तो विहित है, 1 अविहित है। 5 प्रकार के ही कर्म है। उन 5 प्रकार के पंच प्रकार 5 प्रकार के ही कर्म है। उन 5 प्रकार के पंच प्रकार के कर्मों में 4 तो विहित कर्म है, 1 अविहित है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम सिद्धान कर्म पंचकम। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम निश्चित 5 प्रकार के कर्म शास्त्रों में लिखे। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म, ये तो विहित है। ये तो शास्त्र आदेश करता है नित्य कर्म करने के लिए, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित काम्य, और निषिद्ध कर्म करने के लिए शास्त्र में कहीं भी आदेश नहीं। निषिद्ध कर्म अधिक है और 4 प्रकार के कर्म विहित है। नित्य कर्म क्या है? संध्या बंदनादि। संध्या है, विजाति मात्र के लिए संध्या है, गायत्री का जप है। और लोग संध्या गायत्री के अधिकारी नहीं माने जाते वेद शास्त्रानुसार, उनके लिए भगवत नाम स्मरण ये नित्य कर्म। उन्हें खाली नहीं रहना है, उनके लिए ही कोई भगवान का नाम जपना चाहिए। नित्य कर्म, दैनिक कर्म। नित्य ही प्रातः काल उठो, पृथ्वी को नमस्कार करो, पादक स्पर्शन समस्त हुए। इस बात से प्रातः काल उठ करके पृथ्वी को वंदन करो, सब पृथ्वी पर चरण धरो, उसको नमस्कार करके। ये हमारे यहाँ भारत की जो है सभ्यता। दिन भर पृथ्वी पर रहना है आपको, मनमूत्रा भी करना है, सारा प्रपंच आपको पृथ्वी के ऊपर करना है। इस बात से पृथ्वी को नमस्कार पहले। उसके पश्चात फिर माता पिता यदि जीवित है तो माता का चरण स्पर्श करो, पिता का चरण स्पर्श करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता को वंदन करो।
पर यदि गुरु है निकट तो गुरु को प्रणाम करो, नहीं है तो उनके शिष्य को नमस्कार करो, शिष्य भी नहीं है तो मानसिक प्रणाम करो। जिसके कोई गुरु अब तक नहीं है तो भगवान ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस वास्ते सबका गुरु का गुरु परमात्मा है, उसको प्रणाम करो। ये हमारी यहाँ का नित्य कर्म है। ये माता के बंधन करना, पिता के बंधन करना, क्या होगा? माता पिता पुत्र के बंधन करने से बहुत बड़े मोटे खुले नहीं हो जाते। पुत्र जाकर माता के चरण स्पर्श करे तो माता जो है बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नहीं हो जाती है, वो प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है। तो उसके आशीर्वाद से पुत्र जो है आगे बढ़ता है अपने कार्यों में। इस जीव को आशीर्वाद लेना चाहिए। पहले माता के आशीर्वाद लो, उसके पश्चात पिता को आशीर्वाद, फिर आचार्य का आशीर्वाद लो। ये आशीर्वादों से आप लोगों की वृद्धि होगी। तो इसलिए अब इस पर हमको एक उदाहरण देना है कि उनके आशीर्वादों से कैसे हम माने कि हमको लाभ हो सकता है। आशीर्वाद तो ये चीज है, परंतु हमको उदाहरण क्या है कि वो हमको आशीर्वाद देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उस पर हम उदाहरण देते हैं कि जैसे कमत, कूड़े और मछली जाएगा। उस पर हम उदाहरण देते हैं कि जैसे कमत, कूड़े और मछली और पक्षी, इनके अपने अपने बच्चों के पोषण के प्रकार भिन्न भिन्न है। उनके सबके अक्षम नहीं होता है कि खिलावे। मत्स्य जो है, मछली अपने बच्चे को नेत्र से पोषण करता है। जल के अंदर अपने बच्चे को, अंडे को नेत्र से देखता है, देखने से ही उसकी तृप्ति होती है, दृष्टि होती है। ये जो है मछली का, क्योंकि बच्चे तो उसके भी होते हैं, संतान तो तमाम जो है लाखों उसके होते हैं, परंतु पोषक तो माता है ही है। इस पर कैसे उस मत्स्य कैसे अपने बच्चों का पोषण करता है, क्योंकि उसके तो अक्षम नहीं होता, दुष्ट नहीं निकलता, परंतु वह नेत्र से पोषण करता है। अपने बच्चे को करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से देखता है, इसलिए वो जो है उसका पोषण होता है। अच्छा, और पूर्वी कमत जो है बहुत ध्यान से, कहीं पर वो बच्चा उसका अंडा पड़ा हुआ है और जहाँ वो रहता है कभी अंडे के पास नहीं जाता, केवल ध्यान से, मन से पोषण करता है। मत्स्य अपने बच्चे को, अपनी संतान को नेत्र से पोषण करता है, मछली। और कमत जो होता है पूर्ण, वो अपने अंडे को ध्यान से पोषण करता है। चाहे जहाँ रहेगा ध्यान से ही उसकी पुष्टि होगी। ये जो है कमत का गुण है, उसकी जो स्तन नहीं होता, वो भी दुख नहीं दिलाता, केवल ध्यान से ही पोषण करता है। और पक्षी स्पर्श से, पक्षी की भी स्तन नहीं रहता, पक्ष का रूप हो जाता है। दृष्टि नेत्र के सामने आया तो दृष्टि से गुरु पोषण करता है। इसी समय कि हमारे ऊपर बीती हुई बात है, हमारे गुरु जी प्रयाग में आए कुंभ के समय में, तो जैसे हम जंगली, कैसे हमारे गुरु भी जंगली,
उनके पास, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि महाराज आपके यहाँ शिष्य हैं, था तो हमारे शिष्य थे। तो उन पर लोगों ने कहा कि हम आपके शिष्य हैं, जो कुछ आदेश हो, जो कुछ आज्ञा हो। उन्होंने कहा हम समझते हैं कि स्वामी जी इस देश में, हमको स्वामी जी कहा करते थे वो, हम समझते हैं कि स्वामी जी इस देश में भी करते हैं, अवश्य आप लोग शिष्य होंगे और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अपना कार्य बतलाओ, जो अपना कार्य हो तो बतलाओ। तो अपने कार्य से संबंध रखो, हम परंपरा नहीं जानना चाहते कि हमारे यहाँ शिष्य हो कि क्या हो। इस दृष्टि से उनके यहाँ तमाम प्रयास के लोग गए, जाकर के महाराज कृपा हो हमारे घर के ऊपर। तो उन्होंने कहा जिस दिन हम प्रयाग से चलेंगे, स्टेशन जाने से पहले हम किसी के यहाँ 2 घंटे विश्राम कर सकते हैं और घरों में हम नहीं जाएंगे। सब लोग प्रयत्न करते ही रहे। उसमें एक कायस्थ जानकी प्रसाद करके नाम था उसका, मर गया अब नहीं है, कैलाशनाथ पाटनी बहन मरे था वो बहुत पीछे पड़ा और उसने कह दिया कि महाराज हमको आज्ञा हो तो सबसे ब्राह्मण वर्ग भी चाहते थे कि हमारे यहाँ हो, पर ब्राह्मण गए पीछे हो गए, वो पहले ही पहुंच गया अपनी सवारी पर बैठाया और ले गया बगीचा मत में ठहराया। क्योंकि महादेव प्रसाद की वाटिका कायस्थों में बहुत प्रतिष्ठित हुए हैं वो, जिनकी कायस्थ पाठशाला, वहाँ एक बाग में ठहराया, किसी ब्राह्मण के द्वारा जब उनका प्रबंध कराया दिया, वो 4 घंटे रहे, उसके बाद स्टेशन पर ले जाकर बैठा दिया और चले गए। कुछ समय के बाद हम प्रयाग पहुंचते हैं तो ब्राह्मणों की अपील हमारे यहाँ हुई कि महाराज ब्राह्मणों के यहाँ गुरु जी न जाकर के कायस्थ के यहाँ गए, और महाराज को ब्राह्मण ऊपर की छाया भी पसंद नहीं करते। बड़ा चला नहीं हमारा था, तो उस समय के बाद आज की तो है नहीं, आजकल तो पंचायती हो गए हैं। इसलिए सिवाय ब्राह्मण के और किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे किसी से। तो यही बात पेश की गई कि आप तो ब्राह्मण ईश्वर की छाया भी पसंद नहीं करते, और वो जो है गुरु जी कायस्थ के यहाँ चले गए। तो हमने ये समाधान किया कि भाई गुरु हमारा अनुकरण नहीं कर सकते, गुरु परम अपने परम स्वतंत्र है, वो किसी भी हालत में रहे, हमसे कोई इससे मतलब नहीं, हमारी नकल तो नहीं करेंगे वो, और हम भी उनकी नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की नकल करने की कोई विधि नहीं है, आज्ञा पालन करने की विधि है। इस वास्ते शिष्य को भी गुरु की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु तो शिष्य की नकल कर ही नहीं सकता। तो हमने कहा आप लोग चरण धोकर पीते भी हो और छिद्र भी ढूंढते हो, ये दोनों काम हम नहीं कर सकते। कायस्थ तो कायस्थ है, कायस्थों के लिए कायस्थों के लिए भंजते, कायस्थ नाम ही होता है। हर एक मनुष्य अपने को कायस्थ कह सकता है, काया में रहे उसका नाम कायस्थ। कायस्थ शब्द का अर्थ ही है, कायस्थों के लिए कायस्थ है, यदि काया में रहते हैं ये भी कायस्थ नहीं है। उन लोगों ने ऐसा विलक्षण नाम रखा है कि हर एक आदमी कायस्थ हो सकता है। इस वास्ते कायस्थों के लिए कायस्थों के लिए भंजते, यह जीव कायस्थ में कायस्थ होते हुए भी कायस्थ नहीं है, यह आत्मा काया में रहते हुए भी काया में नहीं है, और वो करता हुआ भी असंग है। इस श्रुति का वाक्य है, कायस्थों के लिए कायस्थों के लिए भंजते, काया में रहते हुए भी ये रोकता नहीं। इसलिए हमने कहा कायस्थों से तो कोई बचा नहीं, परंतु सब कायस्थ ही है। और हमसे यदि पूछते हो तो मध्यमान समय पर 3 चीज सन्यासी के लिए स्थित है। मध्यमान समय पर ये तीनों काम सन्यासी के लिए सर्वधृत है, और सन्यासी के लिए सर्व का अधिकार नहीं है। परंतु मैं समझ जाऊं कि गुरु जी इससे प्रसन्न होंगे तो इसका प्रबंध करने के लिए मैं तैयार। मैं तो केवल गुरु की दृष्टि ही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। बंद हो गए, हम तो और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल चाहते हैं कि हम पर दृष्टि हमारे अनुकूल रहे, हमारे और अंगों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि शिष्य का कल्याण तो गुरु की दृष्टि से होना है। तो जो अपने काम की चीज है तो दृष्टि है, और तो हमारे काम की चीज है नहीं।
सब लोग शांत हो गए। प्रयोजन यह है कि परमात्मा की सृष्टि, गुरु की सृष्टि, माता पिता की सृष्टि, यही हमारे काम की चीज है। इसीलिए माता को वंदन करना, पिता को वंदन करना, आचार्य को वंदन करना, तो 3 प्रकार से माता पिता गुरु और परमात्मा भी इसी के अंदर, क्योंकि परमात्मा को तो तीनों पद है। माता का भी वियोग हो सकता है कभी, पिता का वियोग हो सकता है कभी, आचार्य का वियोग हो सकता है कभी, किंतु परमात्मा का वियोग नहीं हो सकता है। इसलिए हमको इन 3 दृष्टियों से आगे परमात्मा की सृष्टि को लेना है। तो हम हमारा पोषण दृष्टि से, मन से और अर्थ से, गुरु लोग किसी के शिष्य के सिर पर हाथ धर देते हैं, बस पक्षपात कर दिया, अपनी शक्ति उसमें संचालित कर देने से योगी बना सकते हैं। यह स्पर्श है, केवल स्पर्श प्रत्यक्ष ही है। तो महात्मा लोग यदि चाहे, परंतु चाहे जब, अब महात्मा के अधीन चाह नहीं, चाहे तो सेवक के अधीन है। वो चाहे तो खींच सकता है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, पर वो जब निरंतर एक स्वरूपाकार एक धारावत निरंतर एक नृत्य आनंद, नृत्य आनंद वो है कि जिससे उच्च कोटि का कोई आनंद है नहीं। तो वहां दृष्टि फंसी हुई है तो भला बताइए सत्तर स्वरूप रसगंधादिकों में वो कैसे आए? पता नहीं आ सकती है, किंतु पुरुषार्थ करने वाले अपने अनुकूल कर सकते हैं। इसलिए जो 3 उदाहरण आप लोगों को दिया गया, ये शास्त्रोक्त उदाहरण है, ये अपने अपने बहुत वर्गों का इस वाक्य करामलकवत कर में करगत अमलकवत, जैसे हस्त में औरा, किसी प्रकार से परमात्मा आपके निकट अति निकट, जब अपना स्वरूप ही है तो क्या पूछना है? कोई आपसे कहे कि भैया ख्याल रखिए, पहले महाराज आपको हम अपना मित्र समझते हैं, तब भी आपको अलग रखा। यदि कह दे कि आपको अपना हम गुरु समझते हैं, तब भी अलग रखा। यदि कह दे कि अपना हम भाई समझते हैं, जितने रिश्ता कहता चला जाए सब अलग अलग ही कर रहा है। यदि वो कह दे कि मैं आपको अपनी आत्मा समझता हूँ तो दर्जा तोड़ दिया उसने। गुरु पूज्य है पर फिर भी अलग कर दिया उसने। कह दे कि हम आपको गुरु समझते हैं, तब भी अपने शरीर से अलग। इसलिए सब कुछ कहते कहा कि जितना पूज्य पद मानते हुए भी तब तक आपको अलग कहता है, जब तक कि ये न कह दे कि मैं आपको अपनी आत्मा समझता हूँ। इस वास्ते परमात्मा अंतरात्मा है, सर्वभूत अंतरात्मा है। कितना बड़ा आश्वासन ईश्वर की तरफ से है। इस वास्ते परमात्मा को अपनी अंतरात्मा समझो। ये मन मूत्र का भान जो 2.5 मन का लादे फिरते हो, ये कोई कीमत की चीज नहीं है। इसमें कीमत इतनी है कि इसी शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर लो। बस इतना ही कहकर
बिंदु सिंधु सुखलत्तरंग भंगरंजितम द्विषत्पापजात जातकारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि परमदेश दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे चिदम्बुलीन दीनं दीन संप्रदायकं कलौ मलौ गभारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमस्तु चक्रचक्रचक्रवाक कर्मदेश दीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागभीर नीर पूर्ण पाप दूत भूतलं धनत्समस्त पातकारी दारितापदाचलम् जगन्लये महाभये नृकन्दसून कर्मदेश दीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदैव मे भयं तदम्बुविक्षितं यदा मृकन्दसूनु सौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःख परमदे तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीरतीरधीर पक्षिलक्ष्य कूजितं प्रसिद्ध सिद्ध पिप्पलादकरदमादि परमदे तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपादि षट्पदैर्धृतं स्वकीयमानसेषु नारदादि षट्पदैः रवीन्द्रन्ति देवदेव राजकर्म कर्मदे तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य कारकायुधं तरन्तु जीवजन्तु सन्तु भुक्ति मुक्तिदायकम् गुरुन्ति विष्णुशङ्करस्य कीयधाम कर्मदे तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे ॐ स्वनं श्रुतं महेशकेशजातके किरातकीटबाधवेषु पण्डितेशकेनते दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तु कर्मदे तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव एकदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यतेह दुर्लभं महेशनाम गौरवं पुनर्भवानरा न वै विलोकयन्ति रौरवम् ॐ तत्सत् श्रीनर्मदार्पणमस्तु। शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्रितवपुरधराभ्यां लगन्धकन्या वृषचेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरस्वत्सवाभ्यां नमः श्रिताविष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्भारिमग्गैरविवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां
नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् मत्सन्तमासत्तरिदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकविशङ्कराभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् करुणाकराभ्याम् कङ्कालकल्याणवपुरधराभ्याम् कैलासशैलस्थितदेवताभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् अशुभाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्याम् स्मृतिसंवृताभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् रसवाहनाभ्याम् रविन्दुवैशानरलोचनाभ्याम् प्राकाशकाङ्कावमुखाम्बुजाभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् जटिलन्धराभ्याम् जरामृतिर्भ्याम् सुविवर्जिताभ्याम् जनार्दनाभ्युद्भवपूजिताभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् विषमेश्वराभ्याम् जिल्लोत्तदा मल्लिकदामभृभ्याम् स्वभावती शान्तवतीश्वराभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् पशुपालकाभ्याम् जगत्त्रयीरक्षणबद्धरिभ्याम् समस्तदेवासुरपूजिताभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् स्तोत्रम् त्रिसन्ध्यम् शिवपार्वतीभ्याम् भक्त्या पठे द्वादशकर्णरेय सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरन्ते शिवलोकमेति ॐ तत्सत् श्री उमामहेश्वरार्पणमस्तु।